जैसे पहला आपने जान ही लिया कि आज आज का हमारा टॉपिक है डाइट और फिटनेस। तो आज का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है इस लोगों की लाइफ में कि हमारा जो अभी जो लाइफस्टाइल है, मतलब जो हमारे रहने सहने का तरीका है, वो बिल्कुल लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि जब से वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ है तो लोग एक ही जगह पे बैठते हैं, जहाँ सो रहे हैं वहीं पर काम कर रहे हैं, वहीं पर खाना खा रहे हैं, फिर से सो जाते हैं, मतलब हिलते ही नहीं जगह से, बहुत जगह से। तो इतना गंदा लाइफस्टाइल हो चुका है कि कुछ बोल ही नहीं सकते उसके बारे में, है ना। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट, मतलब जो सबसे जरूरी चीज है, जो आपकी हेल्थ को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, मतलब खराब करता है, वो है आपका लाइफस्टाइल, मतलब आपके जीने का तरीका। जो दूसरी जो चीज है जो आपके डाइट और फिटनेस को जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है, सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है, वो है आपका हैबिट। हैबिट मतलब हर चीज में, खाने की हैबिट, सोने की हैबिट, कोई एक्सरसाइज करते हैं उसकी हैबिट। तो जैसे कि आपको पता है आजकल का लाइफस्टाइल, मतलब जीने का तरीका ऐसा है कि कोई कुछ सोने का टाइम नहीं है, कुछ भी कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, रात में 2-2 3-3 बजे तक जागते हैं, सुबह 11 बजे उठ रहे हैं, सोने से पहले फोन यूज करते हैं। खाने की हैबिट जाने तो कुछ भी घर का बना खाना आजकल लोगों को पसंद ही नहीं आता है ना। ज्यादा बाहर का पसंद करते हैं, पिज्जा बर्गर या फिर कुछ और, कुछ ना कुछ, मतलब चटपटा खाना, तला हुआ खाना। मतलब खाने की हैबिट भी सबसे ज्यादा, जैसे मैंने बताया कि तला हुआ तो है ही। बहुत लोग अपनी डाइट में, अपने खाने पीने में शुगर का इंटेक बहुत ज्यादा कर, मतलब चीनी का इंटेक इतना ज्यादा रखते हैं। चीनी मतलब ऐसे नहीं कि स्वीट ज्यादा खा रहे हैं या फिर चीनी ऐसे खा रहे हैं, शुगर मतलब कि कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पी रहे हैं, पेप्सी पी रहे हैं, या फिर कोई ड्रिंक वैसी हो गई वो, जैसे कि कोई बहुत सारी जो हमारी एनर्जी ड्रिंक है, उसमें भी शुगर काफी ज्यादा हाई होता है, उनका इंटेक ज्यादा करते हैं। शुगर वाला इंटेक नहीं ले रहे तो क्या कहते हैं कि नमक का इंटेक इतना ज्यादा होता है, जैसे कि पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, बाहर का जो भी खाना है, नमक का क्वांटिटी उसमें इतनी ज्यादा होती है कि जितनी आपको पूरे दिन में चाहिए उतनी आप एक बार में ही ले लेते हैं, मतलब एक मील में ही आपका हो जाता है, एक बार के खाने में ही इतना ज्यादा हो जाता है। तो उससे भी हमारी हेल्थ को सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, हेल्थ मतलब आपके स्वास्थ्य पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जो तीसरा, जैसे यहाँ पे लिखा है सिटिंग हैबिट। सिटिंग हैबिट जैसे आजकल का हमारा जो लाइफस्टाइल है, जिसमें है ना जीने का तरीका, कि एक ही जगह बैठ रहे हैं, अगर वर्क फ्रॉम होम भी नहीं है, ऑफिस जा रहे हैं, तो 6 से 7 8 घंटे एक ही जगह, मतलब पूरे अपने डेस्क पे बैठ गए जाके, काम अपना स्टार्ट करा और पूरा दिन वहीं पे निकाल दिया। थोड़ी बहुत भी एक्सरसाइज नहीं है, पूरे दिन में करते ही नहीं बिल्कुल भी। जंक फूड के बारे में तो बता ही चुका हूँ कि ऐसे पिज्जा बर्गर कोल्ड ड्रिंक चिप्स कॉफी, ये सब बहुत ज्यादा है आपकी डाइट में। और जेनेटिक भी आपकी जो हेल्थ है, सबसे ज्यादा आपकी जो स्वास्थ्य है, सबसे ज्यादा जेनेटिक्स भी, जैसे आपको पता होगा कि बहुत सारे आपने देखे होंगे जिनके पूरे घर में सारे ही लोग इतने ज्यादा मोटे हैं। सारे नहीं है तो वो बोलते हैं कि हमारे पूरे घर में मोटे हैं तो मैं भी उसी की वजह से मोटा हूँ, या फिर अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री, मतलब पूरे घर में अगर उनके मम्मी पापा को डायबिटीज है, तो हो सकता है कि जो बच्चे हैं उनको भी डायबिटीज होने के चांसेस है। तो जेनेटिक्स भी काफी इंपॉर्टेंट है आपकी ऑल ओवर हेल्थ के लिए, मतलब आपकी जो पूरी हेल्थ है ना, उसमें जेनेटिक्स काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो तीसरा है, जैसे जो लास्ट है हमारा, जो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलूँ तो कि जैसे बहुत सारी जो बीमारियां होती है ना, वो एक मिलके आपको, जैसे डायबिटीज हो गया, वो एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, कोई भी हार्ट डिजीज हो गई, दिल की बीमारी हो गई, तो वो भी एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जो आपकी हेल्थ को इफेक्ट करता है, हेल्थ मतलब आपके स्वास्थ्य को ज्यादा इफेक्ट करता है। तो अब बात करते हैं कि हेल्थ को, स्वास्थ्य को ठीक कैसे करते हैं। तो जैसे आपको पता है सिर्फ दो ही चीजें आती है, मतलब एक ही चीज आती है, खाना। अगर आपका खाना अच्छा है तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो लोग कंफ्यूज आते हैं कि फूड और न्यूट्रिशन, मतलब खाना और पोषण में क्या फर्क है। तो वो मैं बताता हूँ कि खाना मतलब जो भी आप पूरे दिन में खा रहे हैं पी रहे हैं, उससे हम बोलते हैं फूड। और न्यूट्रिशन मतलब पोषण, कि आपको पोषण कैसे मिल रहा है। तो मान लीजिए आप रोटी खा रहे हैं, तो रोटी हो गया आपका फूड। और रोटी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं आपको। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण। तो ऐसे आप फूड और न्यूट्रिशन को अलग अलग करके समझ सकते हैं कि कैसे वो रहेगा। ठीक है, मान लीजिए आप अगर अंडा खा रहे हैं, तो अंडे में हो गया आपका, अंडा हो गया आपका फूड। और उस अंडे में क्या होता है, प्रोटीन मिलता है आपको, तो प्रोटीन हो गया आपका न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। तो ये फर्क है फूड और न्यूट्रिशन में। तो न्यूट्रिशन आप, मतलब जो पोषण है वो कैसे लेना चाहिए, तो पोषण लेना चाहिए बिल्कुल बैलेंस में। बैलेंस मतलब जितनी आपके शरीर शरीर को जरूरत है उतना ही आपको उससे लेना है, ना ही ज्यादा लेना है ना ही कम, जितनी जरूरत है उतना ही। इसलिए हम बोलते हैं कि डाइट आपकी, जो आपका खाने पीने का, वो बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। तो वो आप बैलेंस कैसे करेंगे, तो पहली बात तो सारी चीजें होनी चाहिए उसमें, आपको फल होने चाहिए, सारे सब्जियां होने चाहिए,
रोटी होनी चाहिए, दूध की कोई चीज़ नहीं। अगर कोई नॉनवेज नहीं खाता है तो लोग सोचते हैं कि हम नॉनवेज नहीं खाते तो हमारी डाइट में प्रोटीन नहीं आएगा। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि जो नॉनवेज नहीं खाते उनके अंदर प्रोटीन हो सकता है। आप वेजिटेरियन सोर्सेज भी, मतलब जो फल सब्जियां हैं उसके अलावा हमारा दूध हो गया, सोयाबीन हो गए, दाल हो गए, वो भी काफी अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। तो जो हमारे न्यूट्रिशन है उसे, मतलब जो पोषण है उसे हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट और जो दूसरा होता है उसे हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब क्या है कि आपको उसे ज्यादा अमाउंट में चाहिए, मतलब आपकी उसकी क्वांटिटी, जो उसकी क्वांटिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उसे आपको थोड़े से कम अमाउंट में चाहिए, मतलब ज्यादा इतने ज्यादा नहीं चाहिए होते हैं, बट वो भी, उसकी भी इंपॉर्टेंट अपनी ही ज्यादा होती है। तो पहले हम बात करते हैं कि मैक्रो न्यूट्रिएंट में क्या आता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट में आता है आपका फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और डाइटरी फाइबर। ये आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट में आते हैं क्योंकि ये हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए आते हैं, इसलिए हम इसे मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। दूसरा जो हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है उसमें आपको पता होगा विटामिन और मिनरल्स काफी, उसे हम बोलते हैं वो हमें, क्योंकि हमें वो थोड़े से कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, माइक्रोग्राम में चाहिए होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं उसे माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो ये आपको कैसे हेल्प करेंगे? एक तो पहली बात तो ये आपकी ऑल ओवर हेल्थ है उसको बढ़ाएंगे। आपकी जो कोई भी प्रॉब्लम है, आपको एनर्जी चाहिए पूरे दिन में, वो आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगे। तो इसके अलावा जैसे हमारा दूसरा जो चौथा पॉइंट है वो है, कैसे आप लिखा कि एडिक्वेट अमाउंट में चाहिए, मतलब जितनी आपकी शरीर को जरूरत है उतने ही अमाउंट में आपको देना चाहिए, क्योंकि तभी आप हेल्दी रहेंगे, कि आपका शरीर है वो एक स्वास्थ्य, उसका आपके शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, है ना। देन फिर पानी। आजकल क्या है, लोग पानी पीना भूल जाते हैं, है ना। जैसे कि अभी तो ठंडियां थी, ठंडियों में तो वैसे, ठंड में तो वैसे भी लोग पानी कम पीते हैं, बट अभी समर आ रहा है, मतलब गर्मियां आ रही हैं, तो लोग पानी पीना थोड़ा ज्यादा कर देते हैं। बट क्या है कि आजकल का काम इतना ज्यादा ऐसा रहता है कि स्ट्रेस रहता है, इतनी ज्यादा टेंशन रहती है कि पानी पीना भूल जाते हैं। तो कोशिश करें कि अपने पास ना एक बोतल रखें, कोई भी 1 लीटर की या छोटी बोतल, जो भी आपको अच्छी लगे, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो, वो आप अपने पास रख सकते हैं। तो पानी पीना उतना ही जरूरी होता है ना, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे वाइटामिन होते हैं ना वो वाटर सोल्यूबल्स होते हैं। मतलब आपकी शरीर में अगर पानी की कमी हो रही है, आप वाइटामिन ले रहे हो, तो वो डिजोल्व नहीं होगा। इसलिए पानी वो तो चाहिए, प्लस अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट से, आपको पता होगा कि हमारी बॉडी 70% पानी से बनी है, 70% हमारी बॉडी में पानी है। तो इसलिए उसको भी बराबर रखने के लिए पानी बहुत जरूरी है। तो अब बैलेंस डाइट का फायदा क्या है, हम इसके बारे में बात करते हैं ना, कि ये तो जान लिया कि जितने अमाउंट में चाहिए उतना ही लेना चाहिए, ना ही ज्यादा ना कम। बट जितने अमाउंट में चाहिए उससे लेने से हमारा फायदा क्या होगा? तो पहला फायदा ये है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम मतलब जो दूसरे बाहर जो बीमारियां होती हैं, जैसे वायरस, आपको पता होगा कि जब से कोविड आया है, वायरस है एक तरह का, है ना। उससे लड़ने के लिए हमारी जो इंटरनल, मतलब जो अंदर रोगों से लड़ने की शक्ति है, वो बढ़ती है। वेट गेन नहीं होता, जैसे आप, कोई कोई लोग मोटे हो जाते हैं बिना कुछ करे, तो अनवांटेड वेट गेन नहीं होगा। आपकी जो ग्रोथ है, मतलब आपके जैसे जो बच्चे हैं उन्हें बढ़ने बहुत, हर किसी को ना एक तो सही अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जैसे मैंने बताया, बच्चों को अलग अमाउंट में चाहिए होता है। अडल्ट जैसे हम लोग हैं, हमें अलग अमाउंट में चाहिए, जो थोड़े ओल्ड एज, जो थोड़े बूढ़े लोग होते हैं उनको अलग अमाउंट में। तो हर किसी की अलग अलग एज सेक्शन में आपको अलग अलग पोषण की जरूरत होती है, तो हमें उसी के हिसाब से उसको वो पोषण देना चाहिए, है ना। तो एक बेनिफिट तो मैंने बता दिया कि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। उसके अलावा कोई भी डेफिशिएंसी नहीं होगी। डेफिशिएंसी ऐसी कोई भी होता है ना, मतलब कमी की वजह से, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से जो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, क्योंकि आपका, जैसे आपकी बॉडी में पोषण की कमी हो गई, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है ना वो उतना ही धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो उससे आपको और बीमारियां होने के चांसेस बढ़ते रहते हैं। जैसे आपको पता होगा कि आपने, जब से कोविड आया तो लोग घर में काढ़ा बना के पी रहे हैं, अलग अलग चीजें ट्राई कर रहे हैं, ताकि हमारा जो अंदर रोगों से लड़ने की शक्ति है वो बरकरार रहे, वो अच्छी रहे, ताकि हम बीमार ना पड़े, है ना। और वो उसका तरीका यही है कि सही पोषण अपनी बॉडी को आप दें, ताकि वो खुद से अलट सके अपने, आपको फिर ज्यादा जरूरत ना पड़े। बाकी आप जैसे वो तो बता दिया कि वायरस से लड़ने की बात, बाकी आपको कोई, अगर कोई पेन वेन रहता है बॉडी में, है ना, उससे भी इंफॉर्मेशन से काम रहेगा। डायबिटीज नहीं होगी आपको। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर लगता है कि मेरे फैमिली हिस्ट्री, जैसे कि मैंने बताया, पहले आपको बताया था कि फैमिली में भी डायबिटीज होता है, कि मदर को, मम्मी को है, पापा को है, तो आपको होने के भी चांसेस है। बट अगर आपका पोषण अच्छा रहेगा तो आपको वो डायबिटीज नहीं होगी आगे जाके। तो इसलिए पहले से ही फोकस, मतलब पहले से ही कोशिश करें कि आपका जो खाने का तरीका, लाइफस्टाइल है, जो आपका डाइट है, वो काफी ज्यादा अच्छा रहे, है ना। बाकी दिल की बीमारी में तो बता चुका कि आपको कोई ब्लड प्रेशर या हाई कोलेस्ट्रॉल वो वाली प्रॉब्लम आने ही नहीं देगा।
है ना? दूसरा, अगर कोई बार-बार बीमार पड़ते हैं, तो आप अपनी डाइट के थ्रू, अपने खाने के थ्रू वो आप अपनी प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं कि आप बार-बार बीमार ही ना पड़े, है ना? देन उसके बाद जैसे कि मैंने बताया था कि एनर्जी प्रोवाइड करता है ना? कि आपको जो पूरे दिन में वो कोई भी काम करना है ना, जैसे आप करते हैं पूरे काम, तो वो आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है? अपने खाने से मिलती है, जो आप पूरे दिन में खाना खाते हैं, वही आपको एनर्जी देता है। ताकि आप अपने पूरे दिन के काम, पूरे पूरे रात के काम आप अच्छे से कर सकें बिना किसी थकावट के। और अगर कोई स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस से भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आपका सही अमाउंट में पोषण आपको। देन अब बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, जो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपने अब नाम तो काफ़ी ज़्यादा सुन लिया होगा कोविड के टाइम की, ये गाइडलाइंस आई हैं डब्ल्यूएचओ की तरफ से, ये उन्होंने बताया डब्ल्यूएचओ ने कि ये नया वायरस आया। तो वैसे ही जो हमारी डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बताया है कि आपको एक ही कितनी कैलोरीज की आपको ज़रूरत है डेली बेसिस पे, मतलब रोज़ाना आपको कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है। तो जैसे कि आप ये चार्ट देख पा रहे होंगे, है ना? तो इस चार्ट में आपको दिख रहा है कि एक जगह पर्सन लिखा है, दूसरी जगह लिखा है कैलोरिक रिक्वायरमेंट, कि आपको कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें हमने इसे 2 कैटेगरीज़ में बाँटा। एक तो कैटेगरी है ऐज की, कि छोटे बच्चे, देन टीनेजर जो 13 से 15 साल के होते हैं वो, फिर अडल्ट, हम जैसे हम अडल्ट्स हैं वो, फिर बूढ़े लोग जो ओल्ड एज में आते हैं। और जो दूसरी है उसमें, ऐसा आप देख पा रहे हैं, एक जगह लिखा है एक्टिव, दूसरी जगह लिखा है सेडेंटरी। एक्टिव मतलब जो पूरा दिन कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, एक जगह नहीं बैठते, कुछ ना कुछ फिजिकल, मतलब उनका काम ज़्यादा होता है, तो उसे हम बोलते हैं एक्टिव पर्सन। सेडेंटरी मतलब कि कोई भी जिनका 6 से 7, जैसे हम लोग हैं, हमारी जो जॉब है 6 से 7 घंटे एक जगह बैठने की है ना? तो हम आते हैं सेडेंटरी में। तो उसके अकॉर्डिंग डब्ल्यूएचओ ने बताया है कि आपको इसके अकॉर्डिंग कितनी ज़्यादा, मतलब कितनी आपको कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट है डेली बेसिस पे, मतलब कितनी आपको कैलोरीज़ की ज़रूरत है डेली बेसिस पे। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ही करूँगा। तो जैसे कि आप पहले आप देख सकते हैं कि सेडेंटरी चिल्ड्रन जिनकी 2 से 8, जिनकी उम्र 2 से 8 साल की है, जिनको पास जो ज़्यादा चलते-फिरते नहीं है, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं, तो उनको चाहिए 1000 से 1400 कैलोरीज़ के आसपास पूरे दिन में। वही जो बच्चे ज़्यादा चलते हैं, ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, पूरे दिन में कुछ ना कुछ करते रहेंगे, खेलते रहेंगे, कूदते रहेंगे, तो उनको चाहिए होती है 1000 से 2000 कैलोरीज़ पूरे दिन। क्योंकि एक तो क्या होता है ना, बच्चों को ना थोड़ा ज़्यादा कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको बढ़ना है। उनकी वही टाइम है जो ग्रोथ करनी होती है उनको, है ना? तो इसलिए उनको ज़्यादा कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है जब उस टाइम पे। दूसरी, हमारा जो, जैसे मैंने बताया, उसके जो टीनेजर्स होते हैं हमारे 9 से 13 साल के, 9 से 13 साल के, तो उसमें पहले हम बात करते हैं फीमेल की, जो हमारी फीमेल्स हैं उनको कितनी चाहिए, तो उनको चाहिए 1400 कैलोरीज से 2200 कैलोरीज के आसपास पूरे दिन में। तो उसके अकॉर्डिंग वो पहले देख सकते हैं कि वेट के अकॉर्डिंग कितनी चाहिए। देन फिर मेल्स, यानी कि लड़के जो होते हैं 9 से 13 साल के, की उनको कितनी चाहिए। तो ऐसा क्या होता है ना, कि लड़कों को कैलोरीज ज़्यादा चाहिए होती हैं औरतों के मुकाबले, क्योंकि क्या है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, वो थोड़ा ज़्यादा काम करता है एज़ कम्पेयर टू वुमेन्स, मतलब औरतों से हमारा मेटाबॉलिज़्म ज़्यादा काम करता है, इसलिए लड़कों को, मेंस को ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत होती है औरतों के मुकाबले या लड़कियों के मुकाबले। देन फिर हम एडल्ट्स पे आ जाते हैं कि एडल्ट्स को कितनी चाहिए। तो अगर कोई एडल्ट एक्टिव है पूरे दिन, मतलब एक जगह, जैसे लेबर क्लास हो गई, या जो लेबर काम करते हैं, उनको कैलोरीज़ ज़्यादा चाहिए होती है, तो उनको चाहिए होती है 2800 टू 3200 कैलोरीज़। वहीं पे सेडेंटरी हमारे जैसे लोग, जो एक जगह बैठ के, मतलब इनका 6-7 घंटे एक जगह ही निकल जाते हैं, ज़्यादा काम नहीं रहता है, उसके अकॉर्डिंग आपको 2000 से 2600 कैलोरीज़ की ज़रूरत रहती है। फिर आ जाते हैं बूढ़े लोग में, जो 30 साल से, मतलब 30 साल तो भी थोड़ा गया, थोड़ा बूढ़े लोग, क्योंकि क्या है, वो उतना ज़्यादा काम नहीं करते है ना, उनकी ग्रोथ हो चुकी है प्रॉपर, तो उनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, तो उनको थोड़ी सी कम कैलोरीज की ज़रूरत होती है। अगर वो कोई मेल है तो ऐसे ही 2600, सॉरी 1600 से 2400 कैलोरीज के आसपास की उनकी ज़रूरत होती है। देन कि आप अब बात करते हैं कि इम्प्रॉपर डाइट कैसे होती है ना? तो डाइट में जो न्यूट्रिएंट है, मतलब जो आपके खाने में न्यूट्रिएंट है, वो कमी कैसे आती है? तो पहली कमी तो स्टार्ट हो जाती है फार्मिंग से ही, जहाँ खेती होती है। आजकल आपको पता होगा, जिस चीज़ को उगने में 6 से, मतलब अगर कोई सिंपल चीज़ भी लें, छोटी चीज़ भी लें, जैसे उगने में 1 हफ्ता लगना चाहिए, अब वो हो जाती है 1 से 2 दिन में तैयार। तो उस टाइम जो उसका पोषण है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कमी आती है। दूसरा, उसे स्टोर करना, मतलब उसे रखने का तरीका। तो आपको पता होगा कि आजकल कोल्ड स्टोरेज आने लग गए हैं, है ना? कि एक जगह आप अपने जो भी खाना है उसे सजा के रखते हैं। आप अगर आप घर पे भी ला रहे हैं, तो आप अपने फ्रिज में वो खाना सारा रखते होंगे। तो
वहां पे अगर सही टेम्परेचर में नहीं रखा, सही तरीके से नहीं रखा, तो उस टाइम भी उस खाने से जो उसका पोषण है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। और सबसे ज्यादा पोषण कम होता है, सबसे ज्यादा पोषण की कमी तब आती है जब उसे बनाते हैं आप। क्योंकि बहुत लोग खाना बिल्कुल गलत तरीके से बनाते हैं। जैसे कि आप जब खाना कोई भी सब्जी लेके आए, पहले आप उसे धोते हैं, छीलते हैं, काटते हैं, देन दोबारा धोते हैं, है ना। तो उस टाइम तो काफी सारे जो पोषण है वो उस दिन पहले ही कम हो जाते हैं, प्लस जब वो आप उसे पकाते हैं तो उस टाइम भी उसमें से काफी सारे जो उसके पोषण है, जो उसमें प्रॉपर्टी है, जो उसकी न्यूट्रिएंट क्वांटिटी है, वो भी कम हो जाती है। तो सही तरीके से उगाना, सही तरीके से रखना और सही तरीके से बनाना उस खाने को काफी ज्यादा जरूरी है, ताकि उसके जो पोषण है ना वो बरकरार रहे, कमी ना आए उनकी। तो अब बात करते हैं कि पोषण की कमी सबसे पहले आती कहाँ। सबसे जो ऐसे दिन की जो शुरुआत होती है हमारी, ब्रेकफास्ट मतलब सुबह का खाना। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे नाम ही है उसका ब्रेकफास्ट, तो उसका ब्रेकफास्ट नाम कैसे कम पड़ा मैं बताता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे ब्रेकफास्ट को अगर दो पार्ट में बांटेंगे, तो पहला पार्ट बना आपका ब्रेक और दूसरा पार्ट बना आपका फास्ट, है ना। ब्रेक मतलब क्या होता है, तोड़ना किसी चीज को, कि आपने उसको तोड़ दिया मतलब ब्रेक कर दिया। और फास्ट मतलब व्रत। तो जैसे कि डिनर, आप किस जो नॉर्मल डिनर का टाइम होता है कि आप रात का जो खाने का टाइम होता है वो होता है 8 से 10 के बीच में, हर कोई अपना डिनर खत्म कर लेता है, रात का खाना खा लेता है। उसके बाद फिर सब सो जाते हैं, देन फिर सुबह उठते हैं, है ना। सुबह भी जो ब्रेकफास्ट का टाइम होता है वो भी 8 से 10 के बीच में ही होता है। तो आप देखेंगे पूरे 12 घंटे का गैप आ गया, है ना। आपने रात में भी 8 से 10 बजे खाना खाया था, देन सुबह भी आपने रात में 8 से 10 बजे खाना खाया था। तो पूरे 12 घंटे का टाइम हो गया, इसलिए इसका नाम ऐसे ब्रेकफास्ट रखा गया। तो वो भी इसलिए क्योंकि ब्रेकफास्ट में एक तो सारी जो लोग हैं, अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूँ, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया से हूं, तो पहले वो नॉर्थ इंडिया की बात करता हूँ। तो नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि सुबह का खाना मोस्टली कैसे रहता है कि उसमें चाय है, बिस्किट है, ब्रेड है, अगर कुछ ज्यादा ही हैवी है तो पराठे हो गए। ऐसा ब्रेकफास्ट रहता है। अगर साउथ इंडिया की बात करूँ तो साउथ इंडिया में जैसे कि उनका इडली या फिर डोसा या सांभर ऐसा कुछ रहता है सुबह के खाने में भी चाय के साथ, है ना। तो ये सही खाना पहली बात तो नहीं है। जो सुबह का ब्रेकफास्ट होना चाहिए वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही आपको पूरे दिन की एनर्जी देगा, मतलब पूरे दिन की ताकत देगा आपको सारे काम करने की। तो ब्रेकफास्ट में एक तो सारी चीजें होनी चाहिए, उसमें सही अमाउंट में प्रोटीन होना चाहिए, सही अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, सही अमाउंट में फैट होना चाहिए, सारे होने चाहिए। जैसे मैंने बताया मैक्रो न्यूट्रिएंट जो हमारे थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वो सही अमाउंट में आपके ब्रेकफास्ट में होने चाहिए। क्योंकि क्या है, खाना जो पचना, जो खाना हमारा जो पचता है ना, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ब्रेकफास्ट आप जो करेंगे वही आपको पूरे दिन की एनर्जी देगा, आपको डिनर या लंच पूरे दिन की एनर्जी नहीं देगा। आपका ब्रेकफास्ट ही आपको पूरे दिन की एनर्जी देगा। तो ब्रेकफास्ट हमेशा हैवी होना चाहिए। आपने कभी सुना हो कि ब्रेकफास्ट हमेशा हैवी होना चाहिए, उसी का रीजन यही है क्योंकि वो आपको पूरे दिन की एनर्जी देता है ना। जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि व्हाट वी ईट यस्टरडे गिव अस एनर्जी। जो आपने कल खाया था, रात में खाया था, जो आप सुबह खाएंगे वही आपको पूरे दिन की एनर्जी देगा। तो एनर्जी यूज कैसे होती है पहले बात करते हैं। तो सुबह के टाइम मतलब दिन के टाइम जो हमारी होती है एनर्जी, होती है जो हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वो आपको एनर्जी देते हैं पूरे दिन काम करने के लिए। वही न्यूट्रिएंट रात के टाइम आपको रिकवर करते हैं। जैसे आप पूरे दिन काम करके थक जाते हैं ना, देन फिर आप सो जाते हैं कि, तो सोते टाइम आपकी बॉडी उसको रिकवर करती है ताकि आपकी थकावट चली जाए, जो भी आपने काम करा है उससे आप रिकवर हो, आपके जो सेल्स हैं वो टिश्यू हैं दोबारा से हेल्दी रहे। इसलिए फिर से आपकी अब पूरी दिन में जो आपने खाना खाया तो एनर्जी के टाइम में यूज हो गया, रात में वो सारा न्यूट्रिएंट आपका रिकवरी में चला गया। अब आपकी बॉडी को वापस से पोषण की चाहिए, इसलिए बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट हमेशा हैवी होना चाहिए, हाँ। तो बट अब क्या है, जैसे जैसे हमारा लगे कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें सबसे ज्यादा एनर्जी, मतलब सबसे ज्यादा हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट है। जैसे हम रोटी खाते हैं पूरे दिन में ना, एक बार में एक इंसान 3 से 7 8 तक रोटी खाता है, मैंने बहुत ही है। मैं भी खुद 3 से 4 रोटी खाता हूँ पूरे दिन में। रोटी नहीं खाते तो चावल खाते हैं, है ना। तो वो सबसे बड़ा सोर्स है हमारे कार्बोहाइड्रेट का। बट आजकल लोग क्या करते हैं, ऐसे कि हुआ कि हम, जैसे मैंने बताया कि फूड हैबिट हमारी इतनी बेकार हो चुकी है, तो हमारी डाइट में पिज्जा है, बर्गर है, कोल्ड ड्रिंक है, चिप्स है, कॉफी इतने ज्यादा है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, कुकीज, डोनट, इतने सब इतने ज्यादा हो रखे हैं। तो वो क्या है, जितनी हमें जरूरत होती है ना उससे ज्यादा हमें सिंपल शुगर दे देते हैं। तो जितने, जैसे मैंने कहा कि हमारे, अगर आप जो हमारी पेनक्रिया है, हम पेनक्रियाज हमारा एक ऑर्गन होती है जो इंसुलिन बनाती है। तो मैं बताता हूँ कि वो काम कैसे करती है। तो मान लेते हैं कि मेरे को ले लेते हैं, मैं एक पोषण हूँ, ठीक है, मान लो मैं एक शुगर कार्बोहाइड्रेट हूँ, शुगर सॉल्यूशन हूँ।
तो जैसे मैं अपने घर से निकला, मेरे को ऑफिस जाना है ना? तो वो पैनक्रियास एक चीज बनाती है इंसुलिन, और वो होता है हमारे ब्लड में। तो हम मान लेते हैं जो हमारा रोड है वो हो गया हमारा ब्लड, है ना? जो हमारा ऑफिस है वो हो गया सेल, जहाँ पे सब जाके एक जगह इकट्ठा होते हैं। तो जो पैनक्रियाज है वो बनाती है हमारा इंसुलिन, वो एज एन ट्रांसपोर्ट काम करता है। मान लीजिए जैसे मैं अपने घर से यहाँ पे बाइक से आता हूँ, तो मेरी बाइक हो गई इंसुलिन। वो जैसे मैंने खाना खाया, मतलब मेरे को अपने घर से निकलना है, मेरे को इंसुलिन लेके आ गई ऑफिस तक। वैसे ही हमारा जो खाना है वो उसे इंसुलिन लेके आती है सेल तक, ताकि वो यूज कर सके, है ना? तो जैसे ही ऑफिस आया मैं, आपके मेरे को पहुंच गया, वैसे ही सेल को जरूरत थी मेरी, मेरे को खाना, एनर्जी, न्यूट्रिएंट मिल गया, है ना? वो हो गया। फिर क्या होता है, ऑफिस से हमें भूख लगती है, जैसे आपको दिन में खा लिया फिर लंच में भी वैसे भूख लगती है। तो वैसे ही हमारी हमें क्रेविंग्स आती है, भूख लगती है। तो हम क्या करते हैं, फिर से कुछ जो सही खाने की जगह हम खा लेते हैं कुछ भी उल्टा सुल्टा, यानी कि कोल्ड ड्रिंक खा लिया, पिज्जा खा लिया। तो वो हमारा ब्लड शुगर इतना ज्यादा बढ़ा देता है। तो इंसुलिन का काम वही है, वो फिर से हमारे सेल के पास लेके आएगा। बट सेल के पास पहले से ही खाना है इतना सारा, है ना, उसको जरूरत नहीं है, बट अब आ तो चुका है। तो वो एज अ फैट स्टोर होने लगता है, मतलब एज फैट की तरह हमारी बॉडी उसे यूज रख लेती है, ताकि वो बाद में यूज सके। तो इसलिए हमारा जो वजन है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। सबसे मेन रीजन यही है हमारा वजन बढ़ने का। तो इसकी वजह से तो बोलते हैं कि देख के खाना चाहिए। तो मतलब लोगों को बात है कि हम आते कौन से कैटेगरी में। तो यहाँ पे आप बहुत सारी फोटोज देख पा रहे होंगे, है ना? एक जगह लिखा है 8%, 12%, 13%, ऐसे ही लिखा है। तो आप खुद को देखिए और इसको देखिए, आप पता लगा सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। जो कैटेगरी है 8%, ये बता रही है कि इस पर्सन के अंदर 8% फैट है। जो दूसरी है उसमें 13, ऐसे करके बता रखा है। तो आप खुद से देख सकते हैं कि आप अभी कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आपको अपना वजन बढ़ाना है या कम करना है। जो नॉर्मल कैटेगरी होती है वो होनी चाहिए आपकी, जो एक तो ये या फिर ये, मतलब 13 से 15 के आपके बीच में आने चाहिए, कि आप पे ये बोलते हैं बिल्कुल सही है फैट परसेंटेज आपकी बॉडी में। देन जो हमारा की ब्रेकफास्ट की अब बात करते हैं, जैसे मैंने बता दिया कि होना क्या चाहिए। अब बात करते हैं कि होता कैसे, है ना? तो जो हमारा ब्रेकफास्ट का क्राइटेरिया है, जो हमारे ब्रेकफास्ट को हम कैसे डिवाइड करते हैं, तो ब्रेकफास्ट में मैंने बताया कि सारे न्यूट्रिएंट होने चाहिए। वाइटल न्यूट्रिएंट मतलब वही कि सही अमाउंट में प्रोटीन, सही अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, सही अमाउंट में फैट होना चाहिए, है ना? देन प्रोटीन, जैसे जो मेजर सोर्स है वो हमारा प्रोटीन से आना चाहिए, एनर्जी का। तो 1 ग्राम प्रोटीन आपको 4 किलो कैलोरीज देगा। कैलोरीज मतलब एनर्जी देगा। तो इसलिए मेजर जो अच्छा सोर्स है प्रोटीन, वो काफी होना चाहिए। देन आपकी बॉडी को वाटर, है ना? जैसे मैंने बताया कि दिन में आपकी बॉडी 70% पानी से बनी है, तो आपको पानी पीना चाहिए पूरे दिन में। कोशिश करें कि दिन में चार, अभी गर्मी आ रखी है तो 4 लीटर तक पानी तो पिए पूरे दिन में, है ना? क्योंकि वही आपकी बॉडी को जो फ्लूइड है, जो आपकी बॉडी में फ्लूइड है उसको मेंटेन करती है। और आपकी जो शुगर लेवल है, अगर वो आपको बढ़ेंगे नहीं, बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे, तो आपको आगे अगर किसी को लगता है कि मेरे को डायबिटीज होने के चांसेस हैं, जिसकी फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज की है, तो उसको भी वो आगे जाके इतनी ज्यादा नहीं होगी। तो अब कि विनफिनिट इसमें कैसे आपको हेल्प करेगा, है ना? तो विनफिनिट के हमारे कुछ अपने हेल्थ के, मतलब डाइट एंड फिटनेस के प्रोडक्ट्स हैं। तो आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं। आप बहुत लोग तो जानते भी होंगे, देख रखे होंगे सबने, कि स्पिरुलिना, आंवला, नीम टी, एलोवेरा, वे प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन, है ना? तो अब बात करते हैं कि इन्हें यूज कैसे करना है, क्या क्या इनमें होता है, कैसे इसे आप यूज कर सकते हैं अपनी स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के लिए, है ना? वैसा ही आगे। तो ये प्रोडक्ट आपको हेल्प कैसे करेंगे? एक तो जो आपकी डिटॉक्सिफिकेशन है, मतलब आपकी जो बॉडी में जो हार्मफुल टॉक्सिन होते हैं ना, जो आपकी बॉडी को, बॉडी में जो बीमारियां होती हैं उनको बढ़ाते हैं, वो आपकी बॉडी से ये निकाल देंगे सारा का सारा। आपको सही अमाउंट में न्यूट्रिएंट, जैसे तुम्हारा प्लांट प्रोटीन है, वे प्रोटीन है, वो आपको सही अमाउंट में, जो आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट की जरूरत है, जो आपकी बॉडी को पोषण की जरूरत है, वो पड़ेंगे। जो आपकी खाने की डाइजेस्टिबिलिटी है, सिर्फ बात ये नहीं कि आपने खाना खा लिया, आपको काम हो गया। आपकी बॉडी को उसे पचाना भी है, तो आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा इससे। तीसरा, एंटी गिविंग एंटी एजेंसी इफेक्ट, है ना? एंटी एजिंग इफेक्ट। तो एंटी एजिंग इफेक्ट मतलब जैसे आपने देखा होगा, अगर कुछ लोग 23-24 साल में ही आपको थोड़े से डल डल दिखते हैं, बुढ़े से लगने लगते हैं, मतलब उनकी उनकी स्किन इतनी अच्छी नहीं होती है ना, बुढ़े बुढ़े से लग रहे हैं। तो एंटी एजिंग स्टेट आपको उसको सही करने में काम आता है, कि जैसे जितनी आपकी उम्र है, आपकी जो सेल्स की जो बनने का तरीका है, वो बिल्कुल मेंटेन रहे, बिल्कुल टाइम टू टाइम बने, और थोड़ा सा स्लो भी कर देती है कभी कभी, अगर आप अच्छी डाइट फॉलो करेंगे तो।
है ना। तो पहला जो हम प्रोडक्ट जिसके बारे में बात करेंगे वो है हमारा विन स्लिम शेक। काफी सारों ने सुना भी होगा इसका नाम। इवन हमारे जो महेश सर है, डायरेक्टर है, वो खुद इसे यूज करते हैं। उन्होंने, आप अगर पहले कभी उनकी मीटिंग अटेंड करी हो तो उन्होंने, अगर दिल्ली में भी अगर किसी ने अटेंड करी हो या फिर उनकी कोई पीपीटी देखी हो, तो उन्होंने खुद बताया कि उन्होंने ये प्रोडक्ट यूज करके अपना 10 kg वजन अपना कम करा है। तो प्लस अब फिर लोग सोचते हैं कि हमारा सिर्फ ये वजन कम करने में काम आएगा। पहली बात तो विंस्लिम स्टेक हमारा सिर्फ वजन कम करने में काम नहीं आता। अगर किसी को अपना वजन कम करना है वो भी इसे यूज कर सकता है। अगर उसे अपना वजन मेंटेन रखना है वो भी उसको यूज कर सकता है। और अगर किसी को अपना वजन बढ़ाना है वो भी इसको यूज कर सकता है। मतलब तीनों ही यूज कर सकते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि एक तो इवेंसी शेक में हमारा प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और फैट है, एकदम हेल्दी रूप में, एकदम अच्छे से, मतलब बिल्कुल क्वालिटी अच्छी है उसकी। और जितनी आपको जरूरत है, डेली रिक्वायरमेंट है आपकी, उससे ये पूरा करता है ना। तो हर कोई इसे ले सकता है, हर किसी के लिए है, क्योंकि ये बिल्कुल प्लांट बेस्ड है। प्लांट बेस्ड मतलब इसमें कोई भी एनिमल सोर्स नहीं है सब, क्योंकि इसमें आप वेजिटेरियन बहुत लोग होते हैं कि सोचते हैं कि मैं ही यूज कर सकता हूँ, ये नहीं यूज कर सकता, क्योंकि मैं तो बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं एनिमल प्रोडक्ट तो खाता ही नहीं, है ना। तो ये एनिमल प्रोडक्ट नहीं है, वेज एकदम प्लांट सोर्स प्रोडक्ट है, तो हर कोई इसे यूज कर सकता है। एक तो हमारा आईओ सर्टिफाइड है बिल्कुल इसमें। एक तो ये हमारा, दूसरा है हमारा मैंगो फ्लेवर में। मैंगो फ्लेवर तो हर कोई यूज करता है, मैंगो तो हर किसी को पसंद होता है, तो हर कोई इसको यूज कर सकता है। इवन टेस्ट भी अच्छा आएगा, तो आप इसे ऐसे ले सकते हैं। तो ये हम अब यू करें यूज कैसे करना है। तो ये हमारा यूज होगा एज अ मील रिप्लेसमेंट। मील रिप्लेसमेंट मतलब आप जो नॉर्मल खाना खाते हैं उसको साइड में रख के, मतलब उसको ना खा के आप ये ले सकते हैं सुबह ऐसे ब्रेकफास्ट में। क्योंकि जैसे मैंने बताया, ब्रेकफास्ट हमारे इंडियन डाइट में, जो हमारा भारतीय जो खाना पीना है, जैसे पिया जाता है, सुबह चाय पी रहे हैं, ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गया, या फिर कुछ पराठे हो गए, वो सही खाना नहीं है। तो उसकी जगह आप इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और सारे मिनरल्स और विटामिन सारे ही हैं इसमें। तो हर कोई इसे यूज कर सकता है सुबह ब्रेकफास्ट में, क्योंकि जो जितनी आपको पोषण की जरूरत है ये आपको उसमें पूरी तरह से आपको दे रहा है ना। प्लस जैसे यहाँ पे लिखा कन्वेंशनल सॉल्यूशन फॉर वेट मैनेजमेंट। वेट मैनेजमेंट मतलब वही जैसे मैंने बताया, वेट लॉस, वेट मेंटेन और वेट गेन, वजन कम करना, बढ़ाना, या फिर जितना है उतना ही रखना, तीनों में यूज कर सकते हैं, है ना। दो ऐसे आप इसमें इसमें पीछे लिखा है जैसे मैंने बताया, इसमें सही अमाउंट में से आप दे सकते हैं। एनर्जी भी है, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, सारे विटामिन जो तो आपको चाहिए वो है, और मिनरल्स भी हैं, सबके सब है ना। देन अब हमारा जो विंग स्लिम शेक है वो ऐसे लगा कि एज एन मील रिप्लेसमेंट। मील रिप्लेसमेंट मतलब इसके आप उसमें खा सकते हैं सारे विटामिन, मिनरल्स, हाई क्वालिटी सब कुछ है, जो भी है एकदम हाई क्वालिटी में है। मतलब जैसे ही आप खाएंगे ना तो सबका सब पूरी बहुत अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा। आपकी बॉडी को थोड़ा सी इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है डाइजेशन में, वो खुद से डाइजेस्ट हो जाएगा। देन जो दूसरा प्रोडक्ट है हमारा वो है विन स्लिम टी, है ना, स्लिमिंग टी। तो बहुत सारे लोग जैसे कि यहाँ पे इंडिया में क्या कहते हैं, चाय पीते हैं, है ना। मिनिमम 2 कप तो हर किसी की रहती है यार, 1 कप सुबह, 1 कप शाम को, और बहुत सारे तो 4-5 कप भी पीते हैं दिन में। तो जिनको वजन कम करना है तो डॉक्टर के पास कभी वो गए हो तो डॉक्टर बोलता है कि आप अपनी चाय जो है उसकी क्वांटिटी, मतलब उसकी जो मात्रा है वो थोड़ी कम कर दीजिए। क्योंकि चाय में एक तो दूध डलेगा, चीनी डलेगी, है ना, तो उससे कैलोरीज काफी ज्यादा हो जाती हैं। तो लोग स्विच कर लेते हैं ग्रीन टी पे, है ना। तो वैसे ही हमारे पास भी एक प्रोडक्ट है जिसे हम बोलते हैं स्लिमिंग टी। इससे आप चाय की तरह यूज कर सकते हैं, एक बिल्कुल आता है कैप्सूल की तरह में, और इसमें हमने काफी सारे जो इंग्रेडिएंट है वो बहुत ही ध्यान में रख के बनाए कि जितनी उसको जरूरत है इंसान को उतना ही उसमें मिले। तो हमारे जो इसमें प्रोडक्ट्स हैं उसमें है हमारा गार्निका कॉम्फेजिया है, इसमें हमने काला नमक डाला है, इसमें हमने तुलसी डाली है, इसमें हमने जिंजर डाल रखा है, इसमें हमने दालचीनी यानी सिनेमन डाल रखा है इसमें, और टेस्ट के लिए थोड़ा लेमन भी है। तो इसलिए ऐसे इन सारे इंग्रेडिएंट को यूज करके हमने अपना ये स्लिमिंग टी बनाई है। तो आप इसे एक टैबलेट ले सकते हैं। अगर जब भी ऐसे आप एक टैबलेट आपने सुबह ले ली चाय में, तो आपको यूज कैसे करना है, आपने जो भी आपका 200 ml पानी या जितना भी आप 1 कप चाय में जो लेते हैं वो लिया, उस पानी को गर्म करा और उसमें अपनी एक ये टैबलेट डाल दिया। ये खुद ब खुद घुल जाएगी, ज्यादा से ज्यादा आपको थोड़ा एक बार हिलाना पड़ेगा, तो ये खुद ब खुद घुल सकती है। इसमें आपको चीनी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें पहले से ही काला नमक, दालचीनी है, तो आपको फ्लेवर पहले से ही आएगा, है ना। और अगर आप शाम को भी चाय पीते हैं तो आप इसको शाम को भी ले सकते हैं। मतलब आप दिन में इसे एक से 2 बार ले सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, आपको वेट लॉस में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा।
देन जो हमारा तीसरा प्रोडक्ट है वो है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना एक हमारा एज एन मल्टीविटामिन और टैबलेट की तरह काम करता है। ये एक जो स्पिरुलिना है वो एक हमारा सुपर फूड है, ये एक प्लांट है, वैसे पाया जाता है अगर सी फूड, जैसे हम सी फूड भी बोलते हैं इन प्लांट को। इस एक तो सबसे पहले जैसे हमने बताया सुपर फूड है, मतलब एक छोटी सी क्वांटिटी में लेने से आपको ये बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा। क्योंकि एक तो जितने भी आपके शरीर को एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट और मिनरल्स चाहिए, एसेंशियल मतलब जिनकी आपकी शरीर को जरूरत है, वो ये सारे के सारे आपको प्रोवाइड करता है सिर्फ एक प्लांट, है ना। देखा जाए तो फिर तो काफी, इसलिए से इसका नाम हमने सुपर फूड रखा है। हमने क्या मतलब सभी से सुपर फूड ही बुलाते हैं। वो इसीलिए बुलाते हैं क्योंकि इसमें सारे वाइटामिन सारे मिनरल्स पहले से ही मौजूद हैं। तो अगर ये आपको, एक तो वो तो है ही है, प्लस अगर किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो रखी है या फिर उसे लगता है कि मेरे को हाई कोलेस्ट्रॉल होने के चांसेस हैं मतलब, तो वो यूज करेगा, वो उसको मैनेज करने में हेल्प करेगा। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी, अगर शरीर में कहीं सूजन रहती है, दर्द रहता है, उसको भी हेल्प करेगा। प्लस इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट मतलब अगर जैसे लोग सिगरेट ज्यादा पीते हैं, खाना अच्छा नहीं खाते, है ना, या फिर कुछ और वैसी अच्छी हैबिट्स नहीं है, तो वो क्या बनाते हैं, वो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनाते हैं। उसको कम करने के लिए, उस टॉक्सिन को कम करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट चाहिए होते हैं। और वो ये प्रोडक्ट बहुत ही सही अमाउंट में, बहुत ही अच्छे से आपको प्रोवाइड करेगा। तो आपकी बॉडी के लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपको इंटरनली हेल्दी रखने के लिए, है ना। और दूसरी चीज जैसे कि हमारे, आपको पता होगा कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उनकी कितनी कैसे आती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल भी दूं आपको, जैसे आपके बोन्स को कैल्शियम चाहिए, है ना, ब्लड में आयरन होना चाहिए, स्किन के लिए विटामिन ए चाहिए। तो वैसे ही हर एक सिंगल माइक्रो न्यूट्रिएंट और विटामिन का ना एक अपना अलग स्पेसिफिक रोल है आपकी बॉडी में। तो वो आपको ये प्रोडक्ट पूरी तरह से प्रोवाइड करता है। तो आप पूरी तरह से, मतलब आप जो आपकी ऑल ओवर हेल्थ है, ऑल ओवर पोषण है, उसको ये अच्छा रखेगा। तो इसके बाद जो हमारा अगला प्रोडक्ट है वो है हमारा एलोवेरा। तो इसके बारे में तो मेरे को वैसे बताने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, बहुत लोग अपने घर पे भी उसे उगाते हैं। जो उगाते हैं वो अपने बालों में यूज करते हैं, अपनी स्किन पे लगाते हैं। इवन कुछ लोग मैंने देखा है कि एलोवेरा को एज एन खाने में भी यूज करते हैं, खाते टाइम भी यूज करते हैं। वो भी इसलिए, एक तो बहुत इसकी जो कूलेंट प्रॉपर्टी, आपको पता होगा कि एलोवेरा आपको ठंडक पहुंचाता है ना। वो तो है ही, आपकी स्किन जिसमें विटामिन ए चाहिए वो उसको हेल्प करेगा। इसमें इतने सारे हमारे जो विटामिन हैं जो आपकी डाइजेशन को हेल्प करेंगे, जो आपकी स्किन है उसको हेल्प करेंगे। और ये आपकी जो इम्यूनिटी है उसको भी प्रॉब्लम करता है। अगर किसी को डाइजेशन का इशू है ना, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, प्रॉब्लम आ रही है बार बार, तो उसमें भी है, अगर तो उसमें हेल्प करेगा। आपकी जो पाचन क्रिया है, आपकी जो न्यूट्रिएंट, जो आपकी शरीर की जो पोषण एब्जॉर्ब करने की शक्ति है, उसको ये बढ़ाएगा। देन अब बात करते हैं कि जो हमारा आंवला, आंवला भी वैसे बहुत लोगों ने यूज करा होगा कि आंवला का तेल बहुत आता है ना। आंवला यूज करते हैं, अपने बालों पे लगाते हैं क्योंकि विटामिन सी प्रोवाइड करता है। तो हम जैसे अगर किसी को कैल्शियम की प्रॉब्लम है, हड्डियों में दर्द रहता है, तो क्या करते हैं, कैल्शियम लेना चालू कर देते हैं, दूध के थ्रू, कुछ भी थ्रू। तो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए, कैल्शियम को एब्जॉर्बिलिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी चाहिए। तो आप इसमें भी ले सकते हैं। प्लस जो लोगों को, अगर किसी को लग रहा है कि मेरा लिवर थोड़ा अच्छे से काम नहीं कर रहा है ना, उल्टी ऐसा फील होता है, नौजिया फील हो रहा है, तो आप इस सॉरी तो आप इसे ले सकते हैं। क्योंकि ये आपकी जो लिवर, जो ऑर्गन है, सबसे बड़ा ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का लिवर। और सबसे जरूरी काम उसी का होता है, क्योंकि वही है जो आपके बॉडी में जो हार्मफुल टॉक्सिन है, जो बेकार चीजें जो आपके शरीर को नहीं चाहिए, उसको निकालता है। तो वो आपके आंवला उसको, आपके लिवर को हेल्प करेगा आपकी बॉडी से हार्मफुल टॉक्सिन्स निकालने के लिए। दूसरा ऐसे में आता है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको अगर अगर डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, कि खाना अच्छे से पच नहीं रहा, वो भी इसे ले सकते हैं। आपका जीआई ट्रैक्ट, मतलब गैस्ट्रेशनल इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसे भी ये पूरी तरह से साफ रखता है, ताकि जो भी आप खाना खा रहे हैं अच्छे से पचे, अच्छे से एब्सॉर्ब हो। उसके बाद बात करते हैं जो हमारा सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे मैं बोलूँ, प्लांट प्रोटीन पाउडर। इवन मैंने भी कल ये खरीदा है, तो मैं खुद इसे यूज कर रहा हूँ एक कल से। वो मैंने इसलिए क्योंकि प्लांट प्रोटीन, पहले प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। प्रोटीन है वो हमारा, अगर मैं सही बताऊं तो वो हमारा मसल बिल्डिंग ब्लॉक में काम करता है। मतलब आपकी जो बॉडी की जो सेल्स है ना, उन्हें ये रीजनरेट करता है, उन्हें ये हेल्दी रखता है, उन्हें ये थोड़ा इनकी जो एंटी एजिंग इफेक्ट भी देता है। तो प्रोटीन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एसेंशियल और एक होते हैं नॉन एसेंशियल।
तो नॉन एसेंशियल मतलब जो हमारी बॉडी खुद से बनाती है, हमें उसे खाने के रूप में नहीं लेना है। बट जो होते हैं एसेंशियल प्रोटीन, वो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं खाने के रूप में। तो जो अगर देखा जाए, यहाँ पे लिखा होगा, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक सर्विंग मतलब 10 ग्राम की एक सर्विंग आपको 8.4 ग्राम प्रोटीन दे रही है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 80% आपको उससे प्रोटीन मिल रहा है एक सर्विंग से। तो अगर कोई आप बाहर भी प्रोडक्ट देखेंगे ना, कोई दूसरा प्रोडक्ट, वैसे पहले मैं एक प्रोडक्ट यूज करता था वे प्रोटीन का, तो उसमें मेरे को 60% प्रोटीन मिलता था एक स्कूप में। तो इसलिए मैंने, जैसे वो खत्म हुआ, मैंने ये वाला प्रोडक्ट ले लिया, क्योंकि इसमें मेरे को 80% प्रोटीन मिल रहा है। इवन इसका जो पीडीसी डबल स्कोर है वो भी 1 आया है। 1 मतलब सबसे बेस्ट, मतलब उल्टी साइड से नहीं, ऐसे 10 टू वो, ये 1 मतलब स्टार्टिंग से, मतलब बिल्कुल बेस्ट है। इसकी डाइजेस्टिबिलिटी इतनी ज्यादा है, इतनी मतलब इतनी अच्छी है कि जैसे ही आप इसे लेते हैं 1 घंटे के अंदर पूरा का पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, आपकी बॉडी पूरी तरह से इसे एब्जॉर्ब कर लेगी। ये है प्लांट प्रोटीन, मतलब जो भी इसमें इंग्रेडिएंट मिले हैं वो है प्लांट के। तो जो हमने इसमें इंग्रेडिएंट यूज करे हैं वो है सोयाबीन, पीनट मतलब मूंगफली, और व्हीट मतलब गेहूं का जो प्रोटीन है वो हमने इसमें यूज करा है इससे बनाने में। तो ये आपकी ऑल ओवर जो मसल्स है, जो टिश्यूज है, उनको ये बरकरार रखेगा। आपको अगर कोई ज्यादा वर्कआउट करता है, जिम जाता है, कुछ भी हैवी एक्सरसाइज करता है, तो उनके लिए तो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है ये, वो बिल्कुल यूज कर सकते हैं, है ना। एक इसकी स्कूप, मतलब इसके अंदर आपको एक चम्मच पहले से ही मिलेगी, वो 10 ग्राम की होगी, उससे आप यूज कर सकते हैं। देन जो हमारा दूसरा प्रोटीन, जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है हमारा वे प्रोडक्ट। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम प्लांट प्रोटीन यूज करें या वे प्रोटीन यूज करें, है ना। तो अगर किसी को वेट कम करना है तो वो यूज कर सकता है प्लांट प्रोटीन, क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा कैलोरीज नहीं है। तो उसको कहीं क्या होता है ना, पतले होने के लिए कैलोरीज इंटेक, मतलब जो कैलोरीज का जो जिनका आपको लेना है उसे थोड़ा सा कम रखना पड़ता है। तो जिन्हें अपना वजन कम करना है वो प्लांट प्रोटीन ले सकते हैं। और अगर किसी को वजन बढ़ाना है, जैसे मैं हूँ, मेरे को अपना वजन बढ़ाना रहता है, क्योंकि मैं बहुत पतले लोगों में जाता हूँ, जो मेरे को अपना वजन बढ़ाना पड़ता है। तो उसकी वजह से आप प्लांट वो वे प्रोटीन ले सकते हैं, ताकि उसमें, क्योंकि क्या उसमें कैलोरीज ज्यादा है ना। प्लांट प्रोटीन में कैलोरीज कम है। तो आपको जिन्हें पतला होना वो ले सकते हैं, जिन्हें मोटा होना, जिन्हें थोड़ा अपना वजन बढ़ाना है, वो वे प्रोटीन ले सकते हैं, क्योंकि उसमें कैलोरीज ज्यादा है। तो इसमें भी जैसे मैंने बताया, हमारे जो एसेंशियल, सारे एसेंशियल प्रोटीन है जितनी आपकी बॉडी को जरूरत है, बिल्कुल सही अमाउंट में है। अगर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी खेलता है, कोई कोई जिम जाता है, या कुछ भी हैवी चीज करता है, पूरे दिन काम करता है, फिजिकल वर्कआउट करता है, तो वो ये ले सकते हैं। इसमें भी 10 ग्राम की, इसमें भी वही स्कूप है, आप इसे यूज कर सकते हैं। ये हमारा जैसे प्लांट प्रोटीन है, वो उसमें कोई फ्लेवर नहीं है, तो उसे आप कैसे भी ले सकते हैं। आप चाहें तो उसमें दूध में डाल लीजिए, पानी में डाल लीजिए, अगर कोई ग्रेवी वाली सब्जी खा रहे हैं उसमें डाल लीजिए। बट जो हमारा वे प्रोटीन है ये हमारा चॉकलेट फ्लेवर में है। तो आप इसे बिना किसी उस प्रॉब्लम के ले सकते हैं, दूध में या पानी में, जो आपको बेस्ट लगता है। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी, अगर कोशिश करें दूध में लेने की। अगर नहीं है, कहीं बाहर जाते हुए ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप इसे पानी में भी ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि ये हमारा जो ब्रेकफास्ट है, जो हमारा प्रोडक्ट है, आप एज एन मील रिप्लेसमेंट ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। तो वैसे इसमें दिखा रहा है कि आपका ब्रेकफास्ट रिप्लेस हो सकता है। विन स्लिम शेक पी लीजिए, साथ में आपने स्लिम टी यूज करी, एज एन चाय, साथ में विन स्लिम क्लिक डाल के आपने ले लिया। हाँ, तो और बात करते हैं कि जो आप ऐसे किसी को वजन बढ़ाना था, तो उसका वजन अब बढ़ चुका है, जिसको वजन कम करना था उसका वजन कम हो चुका है। तो उसके बाद कैसे रखें। तो जैसे अपनी डाइट में पोर्शन सबसे पहले, मतलब जैसे अगर आप मान लीजिए, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको थाली दिख रही होगी, है ना। एक साइड आपको प्रोटीन की चीजें दिख रही है, दूसरी साइड आपको रोटी चावल ये सब दिख रहा है, और जो आधी थाली भरी हुई है उसमें आपको सब्जियां दिख रही होंगी, है ना। तो आपको जब भी आप खाना खाने बैठे ना, तो आपको ऐसे ही देखना है कि जो आपकी थाली है, एक साइड आपकी कोई भी सब्जी हो, मतलब आधी थाली में आपकी कोई भी सब्जी हो, तो आपको कोशिश करना है कोई भी एक हरी सब्जी तो हुई, साथ में सलाद भी हो, है ना। जो एक चौथा जो दूसरी पार्ट है, उसमें आपको कुछ रोटियां या चावल जो भी खा रहे हैं, और तीसरी साइड में प्रोटीन का सोर्स। तो आपको नॉनवेज दिख रहा होगा, तो जरूरी नहीं है कि यार मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं तो सब अंडे या चिकन खाता ही नहीं, तो मैं क्या करूँ। तो उसके बदले आप चाहे तो सोयाबीन खा सकते हैं, पनीर पनीर ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, या फिर दाल खा सकते हैं। ये काफी अच्छे सोर्स हैं प्रोटीन के, जो नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए, है ना। तो कोशिश करें कि अपनी डाइट में ये तो हो ही, फ्रूट्स भी ऐड करें, है ना। तो आपके साथ 3 मील तो होती है हमारी, सुबह का खाना ब्रेकफास्ट, दिन का खाना लंच, और रात का खाना डिनर। ये 3 तो मील हैं।
बीच में कोशिश करनी है आपको अपनी 2 स्नैक्स मील, मतलब कोई भी, जैसे आप शाम के टाइम चाय पीते हैं तो उस टाइम भी कुछ ना कुछ खाने की, और मिड मॉर्निंग मील जो स्नैक्स है, मतलब 11-12 बजे जो भी आपका ये टाइम रहता है, उस टाइम भी आप कोई भी एक फ्रूट, 1 या 2 फ्रूट खा लो, है ना। तो फ्रूट आपको एक तो कहीं भी मिल जाएगा आराम से, कहीं आपको ऐसा नहीं है कि मेरे को मिलता ही नहीं है, तो हर फ्रूट तो हर जगह अवेलेबल रहते हैं, तो आप कहीं से भी अपने आसपास एरिया से फ्रूट लेके खा सकते हैं। उसमें आपको ऐसा भी नहीं कुछ बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ पकाना है ना, कि मेरे को इसे खूब बनाना पड़ेगा घर आके। आप फ्रूट ले सकते हैं, धोया छीला खा लिया, तो ऐसे ही आप इसे ले सकते हैं। तो एक तो ये आपकी ऑल ओवर हेल्थ, मतलब जो आपकी ऑल ओवर स्वास्थ्य है उसको मेंटेन रखेगा, उसको बरकरार रखेगा, आपको कोई बीमारी नहीं होने देगा, है ना। प्लस आपकी कैलोरीज भी अच्छे से रखेगा। देन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, मैंने बताया पानी की बोतल, है ना, कि पानी पीते रहें। तो भूल जाते हैं तो कोशिश करें, जब भी अगर आप कोई पिक्चर देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, टेलीविजन के पास भी बैठे हैं, तो अपनी जो बोतल है अपने पास ही रखें। और कोशिश करें कि फैमिली में अपनी जो बोतल है वो पर्सनल ही रखिए, ताकि आपको पता लगता रहे कि आपने पूरे दिन में कितना पानी पिया है ना। क्योंकि 3 से 4 लीटर की बोतल तो कहीं आती ही नहीं है। तो बोतल आएगी आपकी, या तो 500 ml की आएगी, 1 लीटर की आएगी, तो अपनी बोतल अपने पास ही रखें और उसी में से पानी पिए, तो आपको पता लगता रहेगा कि आपने पूरे दिन में कितना पानी पिया है, कितने आपको चाहिए था, है ना। और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर जैसे कि आपने हेल्दी खाना जैसे बोलते हैं, तो लोग बिल्कुल स्टिक हो जाते हैं कि मेरे को दाल खाने, तो मैं यही दाल खाऊंगा। थोड़ा चेंज करते रहे, क्योंकि कोई भी खाना कितना भी स्वादिष्ट हो, कितना भी उसमें जितना भी हेल्दी हो, है ना, उसे आप डेली नहीं खा सकते। कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपका उसमें मन लगा रहेगा। तो कोशिश करते रहे थोड़ा चेंज करें। तो चेंज में मतलब मैं, मेरा आइडिया ये रहता है कि सीजनल फ्रूट खाएं, जो आपको सीजन में मिलते हैं, सीजन फ्रूट्स और वेजिटेबल वो यूज करें। तो उसमें क्या है, आपको थोड़ी वैरायटी भी मिल जाएगी, है ना। जैसे अभी अंगूर का सीजन है, कुछ और फ्रूट्स का सीजन है, तो जो सीजन में फ्रूट, एक तो आपको आसानी से मिल भी जाएगा वो फ्रूट, आपको इतना ढूंढने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपको डेली सेब खाने की आदत है, तो जरूरी नहीं है कि आपको हर जगह सेब मिल ही जाए। सीजनल फ्रूट रखें तो आपको हर जगह ही मिल जाएगा, और आपके बजट में भी आएगा, है ना। तो सीजनल चीजें सबसे अच्छे आपको रहेगी, आपका मन भी लगा रहेगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और आपके बजट में भी पड़ेगा। दूसरी है कि पोर्शन साइज मैटर, जैसे मैंने बताया था, जो आपको थाली दिखाई थी कि आधे में आपका सब्जियां फ्रूट सलाद होने चाहिए, उसके 1/3 में आपकी रोटी या चावल होने चाहिए, और दूसरी में आपके वो दाल अंडे, या फिर नॉनवेज, अगर नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज। तो मेरी जो एडवाइस वो ये रहेगी, अगर कोई नॉनवेज खाता है तो, कि आप चिकन भी खा रहे हैं ना, तो व्हाइट वाला जो लीन वाला पार्ट होता है, मतलब चिकन ब्रेस्ट या फिर वैसा वाला पार्ट ज्यादा खाएं उसमें। अगर उसे, और उसमें जो व्हाइट वाली जो लेयर होती है ना, जो फैट वाली लेयर होती है, उसको निकाल दें, क्योंकि वो आपके लिए हार्मफुल है, क्योंकि वो बैड फैट में आता है, जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, है ना। तो बनाने से पहले आप उसको पहले से ही निकाल दें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर कोई अल्कोहल पीता है, चाय ज्यादा पीता है, कॉफी ज्यादा पीता है, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीता है, तो एक बार में तो देखो बंद नहीं होने वाला, है ना। तो कोशिश करें धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी अपनी दिन की में से कम करें, है ना। तो उससे आपका धीरे धीरे आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी, और वो धीरे धीरे कम भी होता चला जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो लास्ट का पॉइंट, सबसे बेस्ट पॉइंट मेरे को लगता है कि ओनली ईट थिंग यू लाइक टू टेस्ट, मतलब जो आपको पसंद है वही खाइए, है ना। अगर आपको कुछ अनहेल्दी भी पसंद है तो उसमें थोड़े चेंजेस कर दीजिए, थोड़े से बदलाव करिए, कि वो आपके लिए थोड़ा हेल्दी हो जाए, तो आपके लिए थोड़ा अच्छा हो जाए ना। तो आपका उसे खाने में भी मन करेगा, जो आपको पसंद है आप वो भी खा रहे हैं, साथ में साथ जो आपके शरीर को चाहिए आप उससे वो भी दे रहे हैं, तो आप अपना खाना उसे इंजॉय करेंगे। तो यो, क्योंकि क्या है ना, कि अगर आप कुछ फॉलो करेंगे तो आप 4-5 दिन तक फॉलो करते हैं, 1 हफ्ते तक फॉलो करते हैं, महीने भर तक फॉलो करते हैं, उसके बाद उससे फॉलो करना छोड़ देते हैं। बट जो आपको पसंद है, जो आप पहले से खाते आ रहे हैं, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे तो आप उसे इजीली लंबे टाइम तक फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि क्या है, जो पोषण है आपको डेली चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आपने आज ले लिया आपको कल नहीं चाहिए, आपको परसों नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता। आपको आज भी वही चाहिए, कल भी उतना ही चाहिए, परसों भी उतना ही चाहिए। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ प्रोटीन का ही। तो आपको पूरे दिन में कितने ग्राम प्रोटीन चाहिए, आपको पता लगाने का सिंपल तरीका, जितना आपका वजन है आपको उतने ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो जैसे कि मेरा जो वजन है वो है 70 किलो, तो मेरे को पूरे दिन में 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ये पर ग्राम, सॉरी पर किलोग्राम, पर ग्राम उस पर 1 ग्राम प्रोटीन। 70 kg मेरा वेट है, तो मेरे को 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर किसी का वेट 60 किलो है, तो उसको वो 60 ग्राम चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो।
दोनों को अपने वजन के अकॉर्डिंग ही उतना प्रोटीन चाहिए होता है। तो वैसे ही ठीक है, और वो ऐसा नहीं कि आज चाहिए, आज मिल गया तो कल नहीं चाहिए। मेरे को कल भी इतना ही चाहिए था 70 ग्राम प्रोटीन, आज भी उतना ही चाहिए 70 ग्राम प्रोटीन, और परस मतलब जो कल आने वाला कल है उसमें भी मेरे को ऐसे ही चाहिए। तो कोशिश वो करें जो आपको पसंद हो खाना, उसी में थोड़े फेर बदल करके, थोड़े जो अगर कम लग रहा है तो प्रोडक्ट यूज करके आपको अपने बॉडी को जितनी जरूरत है उतना आप उसे प्रोवाइड करें। तो जैसे मैंने बताया था, लोग क्या करते हैं सबसे पहले ना, जो सबसे ज्यादा जो पोषण की कमी सबसे जहाँ ज्यादा आती है वो आती है खाना बनाने के तरीके में। क्योंकि बहुत सारे जो हमारे पोषण है वो होते हैं वाटर सॉल्यूबल। तो जब भी आप उसे खाना बनाते हैं धोते टाइम, या कोई सब्जी आप बॉईल कर रहे हैं, उबाल रहे हैं, तो उस टाइम वो पानी उसमें वो लॉस हो जाता है। तो अगर आप कोई भी चीज, कोई भी जो हमारी औरतें हैं, वो जो खाना बनाते टाइम किसी चीज को बॉईल करते हैं, तो जो जो पानी बच जाता है ना, उसे फेंकिए मत, उसे वेस्ट मत करिए। उसे आप किसी भी बर्तन में रख लीजिए। बाद में आप कुछ भी कुकिंग कर रहे हैं बहुत सारे खाने में, क्योंकि पानी तो हर खाने में लगता ही लगता है, तो आप वो पानी आप किसी दूसरे खाने में यूज कर सकते हैं। क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे पोषण है जो आपके उस सब्जी से निकल के उस पानी में आ गए। बट जब आप उसे पकाते टाइम यूज करेंगे किसी और चीज में, तो वो आपके बरकरार रहेंगे, आपके बेकार ले जाएंगे। और जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, कोशिश करें कि आप जो हमारे जो वो होते हैं, जो हम कहेंगे खाने में बहुत ज्यादा ऑयल यूज करते हैं, तो ऐसे यूटेंसिल, ऐसे बर्तन यूज करें जिसमें तेल ज्यादा ना लगे। बिना ज्यादा तेल यूज करें, आप उसे बना सकें। तीसरा, अगर आप दही या दूध लेते, तो क्या होता है, दूध में ना फैट काफी ज्यादा होता है। तो कोशिश करें, अगर आपका नॉर्मल फुल क्रीम वाला मिल्क आता है तो आप उसे अच्छे से उबाल लें, रख लें। ऊपर जो मलाई बच जाती है उसे निकाल लें। अगर उसमें मेहनत ज्यादा लगती है कि आपको, कि मैं डेली डेली तो ऐसे नहीं कर सकता, तो मार्केट में पहले से ही लो फैट वाले मिल्क, लो फैट वाले दही आते हैं, आप वो यूज कर सकते हैं। और कोई भी सब्जी हो उसे डीप फ्राई ना करें, सॉटे कर लें, मतलब तवा लिया, उस पर थोड़ा सा तेल डाला, थोड़ा सा उसमें डाला, अच्छे से पका लिया, वैसे खाएं। डीप फ्राई ज्यादा ना खाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हार्ट की, डायबिटीज, ओबेसिटी, ये सारी चीजों का सबसे एक ही प्रॉब्लम आता है, फैट का। क्योंकि वही आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा है, वही आपके जो मेटाबॉलिज्म है उसको इफेक्ट करता है, आपकी जो अंदर खाने पीने की प्रक्रिया है, जो पाचन शक्ति है, उसको डिस्टर्ब करता है। उसी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम आती है। तो फैट का इंटेक, मतलब जो फैट की जो पूरे दिन में आपको लेना है वो बहुत ही मिनिमल लेना है, मतलब बहुत ही कम लेना है। बिल्कुल बंद नहीं करना है, कम लेना है। क्योंकि क्या होता है ना, हमारे बहुत सारे जो विटामिन है वो है फैट सॉल्युबल। क्योंकि आपने वो विटामिन ले लिया और फैट नहीं लिया, तो बॉडी उसे यूज नहीं, मतलब बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो फैट रखना है, बट बहुत ही कम, कि जितनी जरूरत है, जैसे मैंने बताया जितनी जरूरत है उतना ही ना। दूसरा, अगर कोई मिल्क प्रोडक्ट, जैसे मैंने बताया कि फुल क्रीम की जगह बाकी वेजिटेबल्स यूज कर सकते हैं। वेजिटेबल ऑयल, हमारा एक वेजिटेबल स्टॉक ऑयल भी आता है, लेमन जूस आता है, फ्रेश जूस आता है, विनेगर जो होते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं खाना बनाते टाइम। क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ वैसे विटामिन है, लेमन में आपका विटामिन सी है, विनेगर, तो आपके खाने की जो पोषण है ना, उसे वो बरकरार रखते हैं, उसे वो वेस्ट नहीं जाने देते, खराब नहीं होने देते। और जैसे कि कोशिश करें कि आप जो हमारा सॉल्ट, जो आपका सॉल्ट है ना खाने में नमक थोड़ा बराबर रखें, ना ही ज्यादा चटपटा खाने की कोशिश करें। क्योंकि नमक आपकी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, बट हार्मफुल होता है ना आपके, क्योंकि बॉडी में जो हमारा पानी है उससे वो स्टोर करके रखता है आपकी स्किन के ऊपर। दूसरा, अगर किसी को ब्लड प्रेशर की कमी है, मतलब ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो आपने सुना होगा कि अपने खाने में जो नमक है वो कम रखें। तो पहले से ही थोड़ा बराबर रख के चलेंगे तो आगे जाके वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा अपनी जो नमक की है उसे थोड़ा बढ़ाने के लिए। और जो सबसे जरूरी चीज है वो है अपनी डाइट में वेजिटेबल और फ्रूट, मतलब अपने खाने में सब्जियां और फल हमेशा रखें। फल कोशिश करें कम से कम दिन में 2 से 3 सर्विंग फ्रूट्स की, मतलब 2 से 3 बार आप फल खाएं। और सब्जियां आप सुबह के खाने में, दिन के खाने में और रात के खाने में मिलाएं। सीजनल, जैसे मैंने बताया, सीजनल सब्जियां ज्यादा अच्छी रहेंगी, क्योंकि वैरायटी भी मिल जाएगी, आपको टेस्ट भी अच्छा लगेगा और आपके लिए वो पोषण भी रहेगा। तो सीजनल सबसे आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आज की जो हमारी मीटिंग है, तो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर किसी को और कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ भी क्वेश्चन, नंबर आपके पास रहेगा, आप मेरे से पूछ सकते हैं, है ना। और
थैंक यू बोलूंगा मैं आप सबको कि आपने बड़े प्यार से मेरी सारी बातें सुनी। बाय बाय, हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक बार।